I'm joined by Mr. Tushar. So first of all, what do you do? Hi, so I run a company called Regrip, and we are into tire waste management. So what exact problem you are solving through Regrip? So at Regrip, what we do is basically we collect old tires, we segregate them, tires which can be refurbished, we refurbish those tires, and tires which can't be refurbished, we recycle those tires. So that's what we do. So recently you were in news and you have raised funding recently, right? So how much you have raised so far and from whom? So we've been on the show called Bharat Ke Super Founders, and we raised 20 crores on the show. So पैसा रेज करने के बाद कुछ फाउंडर्स की माइंडसेट ये है कि पैसा रेज कर लिया एंड दैट्स ओवर, राइट? पैसा रेज करने के बाद असली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कि पैसा आने के बाद क्या चेंज होता है? सो एब्सोल्युटली यार, पैसा आने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है. बिकॉज ही व्हेनेवर समवन गिव्स यू मनी, द एक्सपेक्टेशन इज दैट दे वांट दैट मनी टू ग्रो एंड दे कैन गेट दैट एग्जिट एट लाइक व्हाटएवर मल्टीपल फोल्ड्स यू कैन गिव इट. तो जिम्मेदारी तो यही सबसे पहले होती है कि अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो उस पैसे को आप किस तरीके से यूटिलाइज करें और उस यूटिलाइजेशन के साथ साथ उसको ग्रो करें. एंड वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ फाउंडर? यार रोज सुबह उठते हैं तो कोई नई भसड़ होती है जो आपको पता होता है नहीं है, और वो एकदम से आती है. एंड रोज शाम को जाते हैं तो ये एटलीस्ट खुशी होती है और ये पता होता है कि यार हमें कल क्या करना है. सो वो तो है ही है मेन. एंड देन दैट रिस्क विच यू टेक, तो आपको पता होता है कि यार ये लिमिट से बाहर कर रहा हूँ, तो वो एज अ फाउंडर ही आप कर सकते हो. मतलब आप जब मेरे को लगता है जॉब में होते हो तो आप शायद वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज कहीं ना कहीं आप में कितनी है वो आपको पता नहीं होता है. बट जब आप एज अ बिजनेस खुद का कुछ कर रहे होते हो तो यू गेट टू रियलाइज कि हाँ यार, ये मेरे में ये कैपेबिलिटीज भी हैं जो मैंने कभी सोची नहीं थी. तो दैट्स द बेस्ट पार्ट. राइट. एंड पैसा रेज करने के बाद यूजुअली फाउंडर्स गो टू बिग सिटीज, बैंगलोर चलो, दिल्ली चलो, मुंबई चलो. यू हैव चूजन जयपुर एज अ बेस, राइट? जो कि आपका होम टाउन ही है, राइट? सो व्हाई सो एंड क्यों चूज किया आपने इसको? हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो मैंने कंपनी शुरू करी थी गुड़गांव से और मैं गुड़गांव से जयपुर शिफ्ट हुआ हूँ. तो उसके पीछे 2-3 रीजन है. मेरा होम टाउन उदयपुर है, वो होम टाउन. जयपुर का यार इकोसिस्टम बड़ा अच्छा है. देखो मैं आपको अगर वैसे बताऊं तो आज गुड़गांव में जब था तो हमें कहीं ना कहीं एक होता है ना, आप एज अ फाउंडर अकेला फील कर रहे होते हो. जयपुर में आई नो फाउंडर फ्रेंड्स हैं, इकोसिस्टम है, मेंटोर्स है, गवर्नमेंट इज वेरी सपोर्टिव. तो ऑल दीज things made me realize कि it's better to go back, और फिर हमने घर वापसी करी ली उसी चक्कर में. And one last question. So Sunil Sethi is one of your investor and promoter. So वो कैसे हुआ and how he is as an individual supporting startups? So सुनील सर से I met on the show called Horses Stable. ये 3 साल पहले हुआ था. तो उस शो के अंदर हमारी मुलाकात हुई थी. मैंने सुनील सर को आइडिया बताया कि ये आइडिया है एंड आप आओगे सर तो आई सी दैट वी कैन मेक इट बिग टुगेदर. एंड ही वाज काइंड इनफ टू कंसिडर एंड लुक एट आवर स्टार्टअप. तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने समझा, एंड दैट्स हाउ दैट relation started, and he invested, and we are fortunate enough to have him. Sure. Thank you for talking to us. Thank you so much.